क्या उसमें क्या जानना चाहता है जी, पूरा मतलब जीवन कैसे मतलब जीना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से, मतलब विचार से। जीवन में खुद ही जो है खुद ही उसकी दिशा तय है। जीवन में उसकी प्रेरणा खुद ही तय है कि जीवन को कैसे जीना है। यानी आपका जीवन जो है खुद आपको दिशा देता रहता है कि कैसे जीना है। परिस्थितियाँ आपको आते रहती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से आप व्यवहार करते रहते हैं, उसके आप कुछ सीखते रहते हैं। तो वो सीखते 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 व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुख्य रूप से क्या पता चलता है कि जिन चीज़ों से हमें दुख या तकलीफ़ पहुंचती है या पहुंचने की संभावना रहती है, उन चीज़ों को आदमी छोड़ता है, और जिससे सुख मिलता हो, आनंद मिलता हो, संतोष मिलता हो, शांति मिलती हो, तो उसको मनुष्य अपनाता है या अपनाना चाहिए। उसकी ओर वो बढ़ता है। तो ये जो है ये तय कर देता है, आपकी दिशा को तय कर देता है। तो मनुष्य एक तो परिस्थितियों के साथ रिएक्शन करेगा, और फिर उसके बाद फिर जो है जब उससे वह ऊपर उठ जाएगा, परिस्थितियों के उससे ऊपर उठ जाएगा, तब वह इनकी ओर चल पड़ता है, सुख शांति आनंद की ओर चल पड़ता है। लेकिन उसमें हर चीज़ वो जो भी कर रहा है तो उसमें वो निहित है, उसकी कला निहित है। उसके लिए वो कला को विकसित करता है फिर। हाँ, एक तो जैसे एक ही चीज़ को कोई कर रहा है तो उसी चीज़ को अगर कोई दूसरा करेगा तो वो दूसरे ढंग से करेगा, क्योंकि उसने अलग कला सीखी है। तो जो जितना अच्छा से कर सकता है, जितना बेहतरीन कर सकता है, जितने जल्दी से कर सकता है, उसके हिसाब से ही तो वो कला में पारंगत माना जाएगा। कर तो सब रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। हर कोई जितना है कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। एक आदमी वृक्ष लगा रहा है तो लगा ले रहा है, दूसरा भी लगा रहा है, वृक्ष लगा रहा है। लेकिन एक जो माली लगाएगा, जिसने पूरा अनुसंधान किया है, तो वो एक अलग ढंग से लगाएगा। तो अब वो उसका वो कलाकार हो गया। तो उसने जिसने जितना शोध किया, जितना उसको विज्ञान जितना उसमें डाला है, उसके हिसाब से ही कला है। कला सदैव विज्ञान के साथ ही है। कुछ लोग सोचते हैं विज्ञान अलग है, कला अलग है। विज्ञान तो अनुसंधान है, आप अनुसंधान करेंगे, उसके बाद जो उसका परफॉर्मेंस करेंगे वो कला हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? पहले जीवन का रहस्य जानेंगे, जीवन का विज्ञान जानेंगे, तभी ना जीवन की कला आएगी। तो जीवन का रहस्य जब आप जान जाएंगे कि जीवन कैसे है, जीवन में क्या क्या चीज़, आपके हाथ पैर ये सब है ना, आपकी सांसें हैं, आपके दिल की धड़कन है, आपके शरीर का दुख है, दर्द है, अवसाद है, खुशी है, जितनी ये सब चीज़ें हैं, इन सब को अच्छा से सब समझेंगे, पहले अनुसंधान करेंगे। तो साधना इसी के लिए होती है। साधना जीवन को समझने के लिए होती है, और उनके बीच में आपस में क्या कनेक्टिविटी है, क्या संपर्क है, कि कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, कैसे हमारी सांस जो है हमारी भावना से जुड़ी हुई है, कैसे हमारी सांस क्रोध से, काम से, ईर्ष्या से, द्वेष से, इन सब से जुड़ी हुई है। जब इसका अनुसंधान कर लेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जब हम करेंगे तो कला हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? जब हमें सांस पर नियंत्रण हो गया, तब हम जो कुछ भी करेंगे तो वो एक कला होगा। तब हम क्रोध भी कर सकते हैं। जब क्रोध करेंगे पता चला कि क्रोध करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कला हो गई। और ऐसा भी साधारण आदमी जिसको सांस पर नियंत्रण नहीं है, वो क्रोध करता है, और क्रोध करते हुए उसमें भावना भी उसमें लग जाती है, और जब भावना लग जाती है तो उसे क्रोध का उसका परिणाम भी आता है। लेकिन कलाकारों के ऊपर भावना नहीं लगती है, क्योंकि कलाकार जानता है कि ये एक्टिंग है। हाँ, तो उसके लिए वो कला है। एक्टिंग तभी होती है ना जब हम उससे लिप्त नहीं हो। एक्टिंग उसी को न कहते हैं जब हम लिप्त नहीं हो। जो निर्लिप्त होकर के किसी काम को करने को ही कला कहा जाता है। कला उसी को, अभिनय तभी है वो, अन्यथा अभिनय नहीं होगा। जब उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो अभिनय नहीं है। अभिनय में भावना से ऊपर उठ करके हमको परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो जिंदगी को जो अभिनय से ऊपर उठ करके जो परफॉर्मेंस देता है तो वो कला हो जाती है। और ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपका सांस पर नियंत्रण है। तब आप हर एक व्यक्ति के साथ डील करेंगे ऐसे जैसे कि वो व्यक्ति आपका है भी और नहीं भी है। तो
उसका दर्द आपका दर्द नहीं बन सकता फिर, नहीं, आप दर्द से अलग हो जाएंगे। लेकिन आप शो ऐसे करेंगे जैसे कि दर्द हो रहा है, वो एक्टिंग हो जाएगी। तो दूसरे का और फिर अपने से अपने प्रति जो है, जैसे दूसरे के प्रति जो कर लिए वही क्या अपने प्रति भी कर सकते हैं। अगर अपने प्रति कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ा कलाकार है, जो अपने दुख से भी ऊपर उठ जाता है। क्योंकि अब तो अपने सांस पर नियंत्रण हो गया, तो अपने दुख से हट जाता है। तो उसको दुख हो भी रहा है लेकिन नहीं भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो दुख हो रहा है लेकिन नहीं भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने सांस पर नियंत्रण है, उसके हिसाब से अपने को हटा लेता है वहाँ से। अपने विचार पर उसको नियंत्रण है, अपने विचार को हटा, जब चाहेगा तब अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर लेगा सांस के माध्यम से। हाँ, तो अपने दिमाग को स्विच ऑफ भी कर सकता है क्योंकि विचारों पर नियंत्रण है, अपनी वाणी पर नियंत्रण है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो कैसे कर सकता है। तो फिर उसके लिए वो कला है। तो जीवन जीने की यही कला है। ये समझ में आ गया। बात समझ में आ गई? इसको जीवन जीने की कला कहते हैं। ये नहीं कि खूब नाच रहे फुदक रहे हैं तो जीवन जीने की कला हो गई, नहीं, वो कला नहीं होगी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं कोई नाच लिया कला हो गई, हाँ, कहीं कोई गा लिया तो कला हो गई, कहीं कोई चित्र बना दिया तो कला हो गई। नहीं, वो कला नहीं है। अध्यात्म में उसको कला नहीं मानते हैं। वो भौतिक जगत की कला तो है। कला तभी है जब आप उस कर्म को कर रहे हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो रहे, तब वह कला है। अगर लिप्त हो रहे हैं, आपकी कुछ आकांक्षा है, उसमें कुछ कामनाएं हैं, हाँ, आप उससे जुड़ गए हैं भावनात्मक रूप से, तो फिर वो कला नहीं है। जब आपको उससे कुछ चाहिए तो फिर वो कला नहीं है। अगर कुछ आप चाह रहे हैं कि इसके जरिए हमको ये मिले वो मिले, तो फिर तो आपकी भावना जुट गई ना, उसमें आपका लोभ जुट गया ना, लोभ की भावना जुट गई। जब लोभ की भावना जुट गई तो फिर वो कला नहीं रही। इससे हमारा सांस ही का मतलब खेल है ना। जब सांस ही के माध्यम से सभी जो है कि सांस मतलब शुरुआत में है, शुरुआत में ये नहीं है कि सांस में। हाँ, नए साधक के लिए सांस है, कला के लिए। सांस के जरिए हम जो है अपनी भावना पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन ये नए साधकों के लिए। इसके आगे एडवांस के स्टेज पर तो विचार है, फिर विचार मतलब। हाँ, सांस से भी ज़्यादा सूक्ष्म विचार है। मैं सांस ही से समझ रहा था कि बस सांस ही से मतलब सांस नए लोगों के लिए सांस के जरिए कंट्रोल करना आसान है। तो अभी नए नए लोग यहाँ सीखते हैं, बाद में तो विचार हो जाता है। विचार उससे सूक्ष्म है, उससे भी और आगे जाएंगे तो प्राण हो जाएगा। तो जितना गहराई में उतरते चले जाएंगे तो उतने वो कला होती चली जाएगी। कला के लिए तो हमको उस सबका रहस्य जानना है, विज्ञान जानना है, नियंत्रण जानना है, नियंत्रण कर लेना है, तब कला हो। तो जीवन जीने की यही कला है। और जब तक ये नहीं जानते तब तक तो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे खा लो, ऐसे पी लो, ऐसे नाच लो, ऐसे गा लो, ऐसे हंस लो, ऐसे उलट लो पुलट लो, तो ये कला हो गई। तो ये कला नहीं है। ये उन लोगों के लिए तो कला होगी जो अभी सिर्फ दुनियादारी ही कोई जान रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसको कला नहीं कहा जाता है। समझ गए?